Hello everyone. Now student, we are taking the chapter 12 friction, and the topic we are just continuing the previous one, increasing and reducing friction. और सेकंड एक टॉपिक और लेने वाले हम व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. तो ठीक है, सबसे पहले हम ये पहला वाला टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं. चलो देखते हैं. तो अगर एक ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर, मतलब क्या हो गया, ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर मूव स्मूथली. क्या होता है, अगर आपके दरवाजे जो होते हैं डोर के, वो कभी कभी आवाज़ करते हैं, है ना, कभी देखा होगा आपने, बहुत आवाज़ करते हैं वो. दैट मीन्स वॉट इज़ गोइंग ऑन देयर, दे आर बिकम द फ्रिक्शन इज डेवलप ऑन देयर. एंड जब फ्रिक्शन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत डेंजर हो जाता है, उसका आपका दरवाजे में आवाज़ आने लगती है. और वो हिंजेस में क्या हो जाता है, जब व्हेन यू पोर द ऑयल और देन ऑयल पोर करते हैं तो क्या हो जाता है, इट विल वर्क स्मूथली, है ना, और वो आवाज़ें भी आने बंद हो जाती है. द डोर मूव स्मूथली एंड द बाइसिकल एंड द मोटर मैकेनिक यूज द ग्रीस. अब आ जाओ, बाइसिकल और मोटर मैकेनिक यूज द ग्रीस. ग्रीस क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे ग्रीस का यूज़ सिर्फ फ्रिक्शन को डिक्रीज करना, रिड्यूस करने का है. ठीक है, फ्रिक्शन को ये ग्रीस, ये ऑयल क्या करता है, रिड्यूस करता है. यूज द ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स. इसमें ये मशीन्स में ये सब सारे ग्रीस वगैरह डालना बहुत ज़रूरी होता है. एंड इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो सबसे पहले ये वाला भी देख ले. देखो यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं बच्चे लोग, और क्या, द पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम. अभी जो पाउडर क्या करता है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन या रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. और बहुत ही स्मूथली स्ट्राइकर को मूव करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता था, बोरिक पाउडर जिसे हम कहते हैं, कैरम बोर्ड में लगाना होता है, और उससे क्या होता है, रिड्यूस होता है फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी व्हेन ऑयल, ग्रीस और द ग्राफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन. यहाँ पे देखो कौन से लुब्रिकेशन वाले जो है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं. ये व्हेन द ऑयल, ठीक है, ऑयल, ग्रीस और द ग्राफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, द थिन लेयर इज फॉर्म. एक प्रकार की थिन फिल्म हो जाती है, लेयर फॉर्म हो जाती है. एंड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट बी डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, जैसे कि 12.13 हमने यहाँ पे 12.13 पिक्चर यहाँ देख रहे हैं. देखिए, एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि ये हो गया लुब्रिकेशन. ये ऑयल, जो भी हम लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पे डाला गया, ये सरफेस है, सरफेस 1 है ये वाला, और सरफेस 2. जब भी कोई चीज़ आपस में, जैसे मैंने आप कल बताया था, कोई भी व्हीकल्स के अंदर में, जब भी कार्बोरेटर्स के अंदर में, जब पिस्टन किसी दूसरे सरफेस, तो सरफेस ए इसको मान लेते हैं, सरफेस 1 मान लेते हैं इसको, और ये सरफेस 2 मान लेते हैं. तो उसके बीच का जो भाग होती है, वहाँ पे क्या होता है, जब भी फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है. ठीक है, दैट इज वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. रब अगेन द ईच अदर, दैट इज 12.13. इंटरलॉकिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग और द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड. अभी इंटरलॉक होना नहीं चाहिए. इंटरलॉक अगर हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा, जैम हो जाएगा. सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट मूवमेंट बिकम स्मूथ. हर समय मूवमेंट कैसे होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्मूथ होना चाहिए. एंड द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. अब ये जो बीच में जो बताया गया था, जैसे हमने ये पिक्चर देखे थे, ये दैट इज़ द लुब्रिकेंट. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, लुब्रिकेंट पार्ट है. ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखने का है. तो सो इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल. तो आपको सबसे पहले ये देखने का है, फ्रिक्शंस आर कॉल्ड एंड रिड्यूस. किसी भी ऑब्जेक्ट के को रिड्यूस करना पड़ता है फ्रिक्शन, वो कौन करता है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस. ठीक है, ये सब इसको क्या बोलेंगे हम, लुब्रिकेंट्स. इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल. कुछ मशीन में ये एडवाइजेबल नहीं होता है टू यूज़ ऑयल एज अ लुब्रिकेंट. कुछ में क्या होता है, एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. यानी एयर का इस्तेमाल किया जाता है. कोई इसमें जैसे बहुत सारी कोई मशीन्स होती है जहाँ पे एयर से
उसको रिड्यूस करना पड़ता है, फिर उसमें ऑयल या ग्रीस काम नहीं करते। तो ये आपको याद में रखने का है। 12.13 एक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट कैसा होता है। ये ऑब्जेक्ट 1 या तो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, बीच में क्या है उसके लुब्रिकेंट ऑयल है। अब what are the Bujo saying here? Can we reduce the friction to zero by polishing surface or using large amount of lubricants? अब अगर हमें फ्लोर का अगर पॉलिशिंग करना है तो उसको फ्रिक्शन टू बी जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्या हो सकता है इसमें? तो पहली क्या बोल रही है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन कभी भी हम इसको दूर नहीं कर सकते। एलिमिनेटेड मतलब उसको नहीं, दूर नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस हमें, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, कोई भी सरफेस हमें दिखता तो बहुत स्मूथ है, मगर वो एक्चुअली में परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज रहती है। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं आज, दूसरा वाला, व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। यस ऑफ कोर्स, व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके सूटकेस, जब आप आउट स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे हमें सूटकेस आपके जो बैग्स होते हैं उसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो वो व्हील्स क्या कर रहा है, बहुत भारी बैग है, आप उसको उठा तो नहीं सकते, तो व्हील्स लगने से क्या हो गया, विच विल बी कैरी वेरी स्मूथली, इजंट इट? So you must have seen attaches the other pieces of the luggage fitted with the rollers. इसमें क्या हो जाए, rollers fitted with the rollers. rollers लगे होते हैं, wheels लगे होते हैं. Even a child can pull such pieces of the luggage. ठीक है, ये देखिए, ये child can pulling a very heavy luggage. उसके लिए तो ये बहुत heavy है, लेकिन it is not be able to lift it by the hands. उसको पकड़ के उसको चल नहीं सकता. But when the wheels are put over the bag, what will happen? It will very easiest to move. And why it is so? Let us find out. ठीक है, अभी देखते हैं इसका ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, एक्टिविटी नंबर 12.4 हम देखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझेंगे। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में तो गोल होना चाहिए, जैसे नटराज पेंसिल वगैरह होती है उसमें कुछ हेक्सागोनल ऑक्टागोनल होती है, तो वैसे वाले नहीं होना, एकदम राउंड वाले होना, सिलेंड्रिकल इन शेप। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन द टेबल, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। फिगर नंबर 12.15, ठीक है। कौन सा है 12.15? देखिए ये वाला है 12.15। ये राउंड पेंसिल्स आपने देख दिया, उसके ऊपर में क्या रख दिया आपने बुक रख दिया, ठीक है। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। जैसे आपने ऊपर में इसको अगर मूव करवाया है तो वो भी क्या हो जाएगी, आगे पीछे होगी, है ना। अगर इसको बुक को आप मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में लेके आओगे, इस डायरेक्शन में अगर आपने लेके गया तो क्या हो जाएगा, इट विल मूव, ठीक है, इट विल इजीली मूव। सो व्हाई इट इज हैपन? डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड? यस। हु हैज रिड्यूस्ड द मोशन? हु हैज रिड्यूस्ड? रेजिस्टेंस को रिड्यूस क्यों किया गया, फ्रिक्शन को रिड्यूस किसने किया? हैव यू सीन हैवी मशीनरीज बीइंग मूव्ड बाय द प्लेसिंग लॉग अंडर इट? अगर किसी, ये तो हमने एक छोटा सा एक बुक का एग्जांपल लिया है, बहुत बड़े बड़े जो मशीनरीज होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ लॉग्स होते हैं, राउंड राउंड लॉग्स के ऊपर रखते हैं और उसके सहारे उसको ढकेलते हैं, और इट इज वेरी इजी। अब उसमें व्हील्स तो लगा नहीं सकते, ठीक है। पहले अगर प्रोडक्शन में अगर व्हील्स लग गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मशीनरी होती है जिसमें व्हील्स नहीं लगते तो वहाँ पे क्या लगा रहता है, ऐसे ये पेंसिल जैसे यहाँ रखी है उसी के ऊपर में आप बहुत बड़ा सामान और उसके नीचे में इससे लॉग्स, राउंडेड लॉग्स रखते हैं और उसके कारण वो इजीली हो जाता है मूव करना, है ना। तो ये आपने देखा, हैव यू सीन दैट हैवी मशीनरी इज बीइंग मूव्ड बाय द प्लेस लॉग अंडर इट? यस, वी हैव सीन दैट। इट्स वेरी important and very essential to move the very heavy machine to put the circular round log like this pencils. तो बच्चों यहाँ पे हमने समझ में आ गया, तो ये समझ गया आपने, मोशन ऑफ द बुक ऑन द रोलर्स, रोलर्स का एक्ट कर रहे हैं, व्हील्स का एक्ट कर रहे हैं ये पेंसिल्स, और इसके कारण बुक यू कैन अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स। यहाँ पे अगर ये रोलर निकाल दिया या पेंसिल निकाल दिया तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पेंसिल डाल दिया तो बहुत कम फोर्स लगा के आप उसको बुक को मूव कर सकते हो, है ना। तो यही बात बड़े बड़े हेवी मशीनरीज में भी लागू होती है। लॉग्स
अगर उसके नीचे अगर मशीनरीज के आगे नीचे रख दिया गया तो क्या हो गया, इट कैन बी मूव वेरी इजीली. So student, we today we complete this particular topic and we will end our session here only. Tomorrow we will see a new topic. Okay, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.